ईरान को भी अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि वी हैव वन, द अमेरिकन्स आर जोकर्स। ये जोकर प्रेसिडेंट है। मुज़ाकरात का माहौल बन चुका है, मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है। अमेरिका ने ईरान का एक कमर्शियल बैरी जहाज कब्जे में भी ले लिया है। ट्रंप साहब ने वहाँ कार्ड्स गलत खेल दिए और उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेड हम एंड तक रखेंगे। ये जो शिप का मामला हुआ है ये भी एक डिटरेंट है। इस राउंड में एग्रीमेंट नहीं होगा तो इस राउंड में क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सीज फायर एक्सटेंड हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में फाइनल हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। ईरान का बयान आया है वो ये है कि हम कभी भी इस पे अपनी सॉवरेंटी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो उसको ओपन करने पे तैयार हो जाए। इस जंग के दौरान ईरान ने रिकॉर्ड तेल बेचा है और उसका तेल मार्केट रेट पे बिका है। सैंक्शंस खत्म भी की गई हैं उनके ऊपर तेल बेचने के लिए। एग्रीमेंट के आगे और पीछे ट्रंप को प्रॉब्लम होगी। अक्टूबर में इजराइल में आम इंतखाबात हैं, नेशनल इलेक्शंस हैं। नेतन्याहू तो ट्रंप से भी नीचे हैं पॉपुलैरिटी पे। नेतन्याहू बच गया, अगला साल आ गया, दूसरे लोग आ गए जो कंटेंडर्स हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। कि इराकची पे गद्दारी का मुकदमा चलाएं, इराकची को सैक कर दें, इराकची ने गद्दारी की है तो वो इराकची एट स्टेक नजर आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुज़ाकरात का माहौल बन चुका है, मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है, लेकिन अमेरिका ने ईरान का एक कमर्शियल बैरी जहाज कब्जे में भी ले लिया है और ईरानियों के आने की का इब्हाम भी बाकी है। तो जब भी मुझे कोई इब्हाम होता है, कन्फ्यूजन होता है, मैं इमरान अली साहब के पास पहुंच जाता हूं और फिर मैं उनसे सफारतकारी की जुबान में उसको डी कोड कराने की कोशिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इमरान साहब, वो मेरे तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ईरानी नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ये अमरीकी यहाँ बैठे रहेंगे सरीना में और वो नहीं आएंगे। शायद अगर ईरान ये कर सकता होता, इतना पावरफुल होता तो जरूर करता। फीलिंग उनके अंदर ऐसी है। लेकिन एक तो पाकिस्तान की मेजबानी की वजह से और एक चूंकि अब अमरीकी आ गए हैं, मेरा ख्याल है डेलीगेशन तो सर आएगा आएगा। इराकची सर। आएंगे कि कालीबॉफ भी आएंगे? कालिबॉफ भी आएंगे अगर इधर से वाइस प्रेसिडेंट आए। अगर वाइस प्रेसिडेंट ना आए तो रागची आएंगे बस। क्योंकि अभी इब्हाम है इस बात पे कि वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ज्यादातर इम्कान है कि आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नहीं आ रहे। ये ट्रंप ने कहा है ना जेडी वैंस नहीं जा रहे। मेरे ख्याल में अगर मुआहदा हो गया तो साइन करने ट्रंप खुद आना चाहते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक ही मुल्क में कैसे हो सकते हैं? सर मेरी रीडिंग ये है कि ट्रंप एकदम इसी अगले 2 दिन में इतनी एग्रीमेंट होना मुश्किल है। प्रॉब्ली इस राउंड की जो कंटिन्यूएशन होगी अगले में उसमें आएंगे, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ये वो सारी चीजें जो दुनिया में किसी को नहीं पता, ये जब टेबल पे बैठेंगे तो पता चलेंगे। नहीं, अगर इस राउंड में एग्रीमेंट नहीं होगा तो इस राउंड में क्या हो सकता है आपके ख्याल में? इस राउंड में गुड इंटेंशंस होंगी। ये बताया जाएगा कि इन 1 2 3 पॉइंट्स पे हमारी एग्रीमेंट हो गई है। बाकी हम ये जो सैंक्शंस हैं उसके ऊपर या नेवल ब्लॉकेड और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज के बाइनरी इशू के ऊपर हमारी बातचीत चल रही है। सीज फायर एक्सटेंड हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में फाइनल हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जो आप फरमा रहे हैं कि इसी राउंड में हो जाए। देखिए, मैं इसराइल का एक टीवी है N12, वहां का सबसे बड़ा टीवी है जिससे कल ट्रंप ने बात भी की है। अब मैं आपको जो N12 है उसकी अगर मैं आपको बताऊं कि पहले तो ट्रंप ने इसराइल के चैनल 12 को कहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द डील इज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड। ये वो इजरायली टीवी को कह रहे हैं। आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ कंप्लीटिंग इट। तो ये तो ट्रंप की इसराइली टीवी चैनल 12 के साथ बातचीत है। उसके बाद चैनल 12 ने अपनी एक न्यूज चलाई अपने रिपोर्टर के मुताबिक और बीपर लिया उसका कि दीज आर दी डिस्कशन पॉइंट्स जो जिन पर एग्रीमेंट हो गया है। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम फ्रीज फॉर 15 years, वो कहते हैं ना 20 साल ना 5 साल। कन्वर्जन ऑफ द यूरेनियम इनटू फ्यूल, मतलब आप उससे बिजली बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, वो अब 3% वाला फ्यूल में। फुल इंस्पेक्शन ऑन ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ओपनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मज एंड एंडिंग द ब्लॉकेड और रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब ये इजरायली टीवी कह रहा है, आपको ये पॉसिबल लगता है कि नहीं? देखिए, जो पिछले 24 घंटे में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज के ऊपर ईरान का बयान आया है वो ये है कि हम कभी भी इसको
इस पे अपनी सॉवरेंटी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो उसको ओपन करने पे तैयार हो जाए। हम्म। दूसरा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फील्ड मार्शल के विजिट के दौरान कि हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे इतना बड़ी कंसेशन दे रहे हैं तो नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है ट्रंप साहब ने वहाँ कार्ड्स गलत खेल दिए और उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेट हम एंड तक रखेंगे। तो और ये जो शिप का मामला हुआ है ये भी एक डिटरेंट है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये है कि इस एग्रीमेंट के बाद ईरान ने अपने अवाम को बताना है, उनकी मीम्स, उनका नैरेटिव इतना जबरदस्त है कि हम अमेरिका से जीता है। जो हमने टेबल पे किया है वो भी जीता है और शहादतों में भी जीता है। और ट्रंप साहब ने अपने अवाम को बताना है कि जी मैं भी जीता है। तो इन दोनों को का जो ईगो को नैरेटिव का मसला है, रियलिटी से ज्यादा पहली दफा ये दुनिया की वाहिद एग्रीमेंट है जिसमें जो नैरेटिव है उसका मसला एग्रीमेंट से ज्यादा सीरियस है। नहीं, आपका मतलब है दोनों को विनिंग ट्रॉफी चाहिए। दोनों को ट्रॉफी चाहिए, दोनों तरफ मामला बहुत सख्त हैं। ये चर्चिल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंग्लैंड नहीं है जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ट्रंप साहब अपनी लोएस्ट रैंकिंग पे हैं और मिड टर्म इलेक्शन होने हैं तो। और ईरान, ईरान में भी देर आर पावर पावर सेंटर्स। आसिम साहब फील्ड मार्शल स्टेट फॉर 3 इसलिए रहे कि वो तमाम पावर सेंटर से बात कर सके। वो ये सोच रहे होंगे कि अगर बाद में किसी के दिल में कोई खलिश रहेगी तो मैं भी दूर कर दूं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाइज इनको समझा दूं कि आपके हक में क्या बेहतर है। लाइक अ ब्रदर ही वाज ट्रीटेड। लेकिन ये उसके उनके आने के बाद प्रॉब्लम्स हो गई हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि ईरान वेंट आउट ऑफ द वे अपने स्टैंड से, लेकिन अमेरिका ने उस पर एक डोमिनेंट नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जी हम तो ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। हम फायर भी कर दिया उन्होंने ईरानियन शिप के ऊपर और उसको भी। तो दोनों साइड्स अपना अपना रेस कर रही हैं लेवल। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इजरायली टीवी कह रहा है स्मॉल टेक्निकल डिटेल्स रह जाती हैं कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज और ब्लॉकेड क्या एक साथ खत्म होंगे? क्या उसके बाद ईरान ये गारंटी देगा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी ब्लॉक नहीं करेंगे? हमारे ऊपर अटैक हुआ तब भी ब्लॉक नहीं करेंगे? क्या अमेरिका को नेवल ब्लॉकेट की अगली बात करेगा? तो ये प्रॉब्लम है। सैंक्शंस, सैंक्शंस का प्रॉब्लम ये है कि ईरान चाहता है कि सैंक्शंस इन अ मंथ उठा दी जाए। अमेरिका उस सैंक्शंस को कैरेट के तौर पे यूज कर रहा है फॉर 6 मंथ्स और लॉन्गर कि अगर आप ये करेंगे तो ये। तो अभी भी इन बातों में प्रॉब्लम्स है। अच्छा, नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि दोनों के पास टाइम भी तो नहीं है ना। दोनों को जो कुछ करना है जल्दी करना है। जी एक हफ्ता और हो सकता है। हम्म। और ये बात सही है कि मैं अमेरिकियों को जानता हूं। जब अमेरिका इतनी दूर से ट्रैवल करके आता है ना तो वो बार बार ट्रैवल नहीं कर सकता। हम्म। ये या तो सेकंड लास्ट राउंड होगा या लास्ट राउंड होगा। बार बार वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। वो अगर आए हैं तो वाकई कोई चीज है जो डिसाइड हो गई है। अल्लाह करे कि उस उनको जमीनी हकायक, और जमीनी हकायक से मेरी मुराद है समुद्री हकायक, इस वक्त खराब ना कर। नहीं, नहीं, आप देखिए ना, ब्लॉकेड पे एक जो अमेरिकन मौकफ है कि जब तक आप इस जंग के दौरान ईरान ने रिकॉर्ड तेल बेचा है और उसका तेल मार्केट रेट पे बिका है, सैंक्शंस खत्म भी की गई हैं उनके ऊपर तेल बेचने के लिए। वो कहते हैं जब तक इनको तो जंग रास आ गई कि इनका तेल बिक रहा था, इनके लिए आबनाए हुर्मस खुला था, ये बेची जा रहे थे चीन को। जब तक इनका तेल बिकना बंद नहीं होगा, इन्हें समझ नहीं आएगी कि आबनाए दुनिया का बंद है तो आपका भी बंद होगा। आपका खुला रहे और दुनिया का बंद रहे, ये तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं चला सकता ना। आप समझें कि वो उन्होंने अपनाए हुर्मस बंद रखा लेकिन अपने लिए खुला रखा। तो ये तो ठीक है कि वो अपनाए हुर्मस दुनिया के लिए खुलेगा तो उनका भी ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा। जी देखिए, ये फिर भी बताना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ ये मॉरल इक्विवेलेंस जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती इन टॉक्स के अंदर। ये पावर स्ट्रक्चर की टॉक्स हैं, पावर पावर बेसिस पे। एनपीटी ईरान ने साइन की, न्यूक्लियर वेपन्स इसराइल के पास हैं। ईरान का अकॉर्ड हो चुका था, आप उसमें से निकल गए। ईरान ने किसी पे अटैक नहीं किया, आपने ईरान पे अटैक कर दिया। हम्म। ये तो इक्विवेलेंस यहाँ कोई नहीं है। हम्म। यहाँ सिर्फ ये है कि जिस पावर की वजह से एक स्टेट को, एक मुल्क को आपने उसके लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को डेसिमेट कर दिया जिसने आपके ऊपर कोई एग्रेशन किया ही नहीं। तो
न्यूक्लियर लेवल पे जिस तरह बिल्कुल अनइक्वल दुनिया है, इस तरह ये बाकी चीजों में भी अनइक्वल है। ईरान उस वक्त स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा जब उसके तमाम बाकी मुतालबात पूरे हो जाएंगे। उसको भी पता है कि ये मेरे पास लास्ट स्ट्रॉ है। नहीं, पर वो कभी भी दोबारा बंद कर सकता है। अगर उसकी कोई मुआहिदा वायलेट होता है तो वो अपना ही हुर्मत दोबारा बंद कर सकता है। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है, ये बार बार बंद हो सकता है, 1 घंटे के नोटिस पे बंद हो सकता है। यही तो अमेरिका कोशिश करेगा कि उनको किसी ऐसी रिजीम में रखे जिसमें वो बार बार अपना हुर्मस बंद ना कर सके। नहीं, उसके लिए तो मुस्तकिल अमन, नो पीस, नो वॉर एग्रीमेंट, सैंक्शंस हटाएं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, तो वो क्यों बंद करेंगे? उन्होंने पीछे पीछे भी तो कभी बंद नहीं किया ना। उन्होंने कभी इससे पहले बंद किए? कभी उन पे पहले अटैक हुआ है? कभी नहीं नहीं, हुआ। 8 साल डायरेक्ट फ्रंटल अटैक। 8 साल इराक जंग रही है, उन्होंने कभी आबनाए हुर्मुज़ तो बंद नहीं किया उस जंग में भी। वो वो फर्क जंग थी जी, वो एक इक्वल के साथ जंग थी। यहाँ तो एक वर्ल्ड की सुपर पावर थी। आपकी बात ठीक है, अल्लाह करे आपकी बात सही निकले। मेरा दिल अगर होप की बात की जाए, होप दुनिया में कोई चीज नहीं नहीं नहीं, होती है हमें इंटरनेशनल। होप हमें होप या डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं करनी, फैक्ट की बात करनी। फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है कि इस वक्त इस बात पे झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा है, और ये झगड़ा मेज पर तय होगा या ये झगड़ा ईरान बाइकआउट करके तय कर सकता ये मेज पे तय हो सकता है। बॉयकॉट हुआ तो मामला बहुत खराब हो जाएगा, बहुत खराब। है? ईरान को इस बॉयकॉट पर। हुआ, बॉयकॉट हुआ तो एक तो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान के साथ एक रिलेशनशिप है, पाकिस्तान लेट डाउन फील करेगा। नंबर एक, इसमें कोई डाउट नहीं है अगर ईरान ना आया। नंबर दो ये है कि जो अग्रेसिव साइड है, जो अमेरिका के अंदर लॉबी है, जो ईरान को एक ही दफा खत्म करना चाहती है, उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे कि देखो ये तो बातचीत के लिए है। एक एक लिखा जाएगा, एक ट्रूथ सोशल पे आएगा, आई सेंट माई टीम देयर, द इरानियंस डिड नॉट कम, नाउ गुड बाय मिस्टर गुड प्रेसिडेंट, द बॉम्बिंग स्टार्ट्स। फिर तो उसको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी ना, जो वो चाहता है। इसलिए अल्लाह करे कि जिस तरह की र्यूमर्स हैं हर जगह, कि तकरीबन जिस तरह इसराइल टीवी भी कह रहा है कि 80-90% चीजें सॉल्व हो गई हैं, अल्लाह करे वो सही हो। और बाकी पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स जो हैं डिसआर्मामेंट के, और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं मल्टीलैटरल, वो आए हुए हैं, वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में। वो इन ईरान दोनों ईरान साइड्स को है। ईरान के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं आए हुए हैं? जी, ईरान के एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं। मतलब उनका डेलीगेशन नहीं आया, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, और यूएस के जी एक्सपर्ट्स भी आए जी, हुए हैं? जी यूएस के भी आए हुए हैं, ईरान के भी आए हुए हैं। मुलाकात अभी नहीं हुई, लेकिन ईरान के भी जो जो फ्रंट डेलीगेशन है, या जो जो बात करने वाले हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज है। नहीं, तो टेक्निकल डेलीगे जो मुज़ाकरात हैं वो तो शुरू हो सकते हैं कि ठीक है, मेन डेलीगेशन बाद में आ जाए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपस में पहले नोट्स एक्सचेंज कर लें। मुजम्मल भाई, वो पाकिस्तान करवा रहे हैं ऑलरेडी दोनों के। वो अच्छा, पिछले एक हफ्ते से सारा दिन यही हो रहा है तो कि दोनों के टेक्निकल। हाँ। तो हाँ एक जी। हफ्ते से ईरानियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, एक नहीं, हफ्ते यहाँ से? पे नहीं है। नहीं, अच्छा, यहाँ पे नहीं है, इनडायरेक्टली हो रहा है। इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो रहा है नेगोशिएशन। अब तो ऑनलाइन है। जो डायरेक्ट टॉक्स थी वो तो लीडरशिप के साथ जनरल नासिर मुनीर ने की जाके, लेकिन इनडायरेक्ट हो रहा है। अच्छा, नहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान ने बगैर ईरानियन एश्योरेंस के अमेरिकन को बुला लिया है? देखिए, कई दफा हालात इस तरह के होते हैं, एक 1 2 3 4 चल रही होती है। अब एक मामला चल रहा था, बुला लिया, हम्म, फ्रंट टीम्स आ गई, सब कुछ हो गया। सडनली सी पे 2 इंसिडेंट्स हो गए। हम्म, सडनली आईजीआरसी अंदर से ये कहे कि जी ये तो बड़ी गलत बात है कि हम जा भी रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, और हम ब्लॉकेट भी फेस कर रहे हैं। तो हमें दे वो दोनों साइड्स, ये याद रखिए, ये जंग अब ऐसी हो गई है, दोनों साइड्स के आपस के डिफरेंसेस तो हैं, वो पाकिस्तान ने तकरीबन करीब ले आए। हम्म, लेकिन दोनों डोमेस्टिक ऑडियंसेस अपनों को वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बड़ी अनएक्साइटिंग बात है कि अपने अवाम को कैसे कन्विंस करना, ये इस वक्त चल रहा है। तो आपके ख्याल में दोनों मुल्कों की आवाम जंग चाहती है?
नहीं, दोनों मुल्कों की अवाम जीत जाती है। ट्रंप से पूछा जाएगा पोस्टेरिटी तक, तुम जंग में क्या लेने गए थे, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं क्या, वो न्यूक्लियर जो फ्यूल था ईरान का वो कहीं गया है? ये ट्रंप से पूछा जाएगा। तुमने तो उल्टा इकोनॉमी को दुनिया की खराब करा दिया। और ईरान से ये पूछा जाएगा कि पूरी कौम ने इतनी शहादतें दी, कहीं आप टेबल पे वो लूज तो नहीं कर रहे जो हमने नीचे जीता है। ईरान में भी फीलिंग ये है कि हम जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस जंग की। ईरान पूरा समझता है कि हम जीत गए। चूंकि रजीम चेंज नहीं हो सकी, चूंकि उनके यहाँ मतलब उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बरकरार रही, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आ सके, आपनाए हुर्मस का कंट्रोल रहा, तो ये विनिंग पॉइंट्स हैं उनके। एक और इस सब के साथ ये विनिंग पॉइंट है कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल का जॉइंटली अकेले मुकाबला कर लिया, हम्म। जो दुनिया में एक अनइमेजिनेबल चीज है। वो अमेरिका जो किसी को भी तबाह कर सकता है, ईरान ने अपनी हमीयत गैरत के साथ किया। इसलिए बहुत प्रेशर है निगोशिएटिंग डेलीगेशन के ऊपर। और शायद इसलिए ये शिप की और बाकी बातें इसलिए चल रही हैं ताकि दोनों साइडें अपनी, मैं कोई और वर्ड नहीं यूज करना चाहता, मर्दानगी बता सकेंगे है। अपने मसल्स भी हम दिखा सके। हम है ये इस वक्त बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। आमतौर पे लोग कहते हैं ये नैरेटिव तो जी चलता रहता है, चलो जी ईरान जीत। नो, इस एग्रीमेंट के आगे और पीछे दोनों ममालिक ने कि अपनी रिजीम्स की स्टेबिलिटी और मुल्क, अमेरिका तो बहुत इस्टेब्लिश्ड मुल्क है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रंप को प्रॉब्लम होगी। लेकिन ईरान में तो होल सोसाइटी ने बॉम्बिंग सही है। उन्होंने अपनी कल हॉस्पिटल की 2-3 वीडियोस निकली हैं। देखें, शर्मनाक बात है कि हॉस्पिटल में बच्चों को इनक्यूबेटर से निकाल के माएं भाग रही हैं। उन्होंने बहुत सफर किया है और उसके बावजूद वो खड़े रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी, पता नहीं, मुझे तो 50,000 से लाख लोग लग रहे थे उनके स्क्वायर में कल, जो कफन बांध के खड़े हुए थे और ईरान के नारे लगा रहे थे, ऊपर से बॉम्ब तैयार खड़े हैं। तो वो कौम एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है। ईरान को भी अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि वी हैव वन, द अमेरिकन आर जोकर्स, ये जोकर प्रेसिडेंट है, हम जीते हैं। और साथ साथ ईरान की लीडरशिप को अब टोटल सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, टोटल सैंक्शंस रिलीफ। अगर अमेरिका कुछ दे सकता है तो वो टोटल सैंक्शंस रिलीफ है, ताकि वो रीबिल्ड कर सके अपने आप को। और ये जो लोग 10-10 साल की रीबिल्डिंग का कह रहे हैं, ईरान बहुत जल्दी रीबिल्ड हो जाएगा। ईरान विल टेक एन ईयर। कुछ चीजें पीछे रहेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता होंगी, लेकिन जो रिजीम की स्टेट फास्टनेस है वो हो जाएगी जल्दी रिपेयर। इसलिए मैं बार बार, सारी दुनिया में आपका प्रोग्राम में ये बात देखी गई है, मैं बार बार कहता हूं कि इसके इमीडिएट आफ्टर मैथ में इस एग्रीमेंट के अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेके पाकिस्तान और ईरान को सिर्फ ईरान के डिफेंस का एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वरना जैसे ही ईरान खड़ा होगा इसराइल विल अटैक। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखें, एक लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में इसराइल में इंतखाबात हैं, नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म है, अक्टूबर में इसराइल में आम इंतखाबात हैं, नेशनल इलेक्शंस हैं। जी और नेतन्याहू तो ट्रम्प से भी नीचे हैं पॉपुलैरिटी पे। करप्शन, बिल्कुल $300 की करप्शन स्कैंडल भी है, और एंटी वॉर जो वहां पे लोग हैं वो पॉपुलर हैं इस वक्त। लोग बंकर से तंग आ गए हैं, लोग जंगों से तंग आ गए हैं। इसराइल में नेतन्याहू के हारने के इम्कानात ज्यादा हैं अक्टूबर में। उसको भी तो एक बिल्कुल जीत सर, चाहिए, उसको भी तो एक जीत चाहिए। उसको भी तो जीत चाहिए जी। और चलें, अगला साल आ गया, नेतन्याहू बच गया, अगला साल आ गया, नहीं, दूसरे लोग नहीं। आ गए। उन, उनके तो उनके तो सर, जो कंटेंडर्स हैं, वो वो सुन्नी क्वाड्रेंगल से पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। वो टर्की और पाकिस्तान को अगला हरीफ देखते हैं। तो ईरान को तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। एंटी वॉर भी आ गए तो वो ईरान ईरान उनको खटकता है। ईरानियों को भी शायद ये बात बहुत बुरी लगे कि इस वक्त ईरान को जिंदगी में शायद पहली दफा पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, हर लिहाज से। अपनी अना को नीचे करके, मुझे पता है कि वो पाकिस्तान को के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे और बाकी चीजों पे हंसते भी हैं कई दफा, दोस्त है मेरे ईरानी बहुत। लेकिन इस वक्त
और पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि अगर हम ईरान के साथ इन्वॉल्व हो गए तो हमें खोखला कर दिया जाएगा। याद रखें, पाकिस्तान को खोखला करने के लिए इंडिया और इसराइल की अलायंस बहुत है, वो आपको फाइट करना पड़ेगा। ईरान की वजह से आपको ऑयल की, बाकी चीजों की और वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मिलेगी और ईरान को आप बचा सकेंगे। इसलिए मैं बार बार ये एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह कह रहा हूं कि ईरान के साथ डिफेंसिव नेचर का, किसी के खिलाफ नहीं, ईरान की इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान और ईरान की अलायंस होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया से कम लेवल का एक डिफेंस एग्रीमेंट, ताकि सऊदी अरेबिया प्राइमरी हो लेकिन सेकेंडरी डिफेंस एग्रीमेंट ईरान। और आपने लास्ट प्रोग्राम में बहुत अच्छा कहा था कि चलें टर्की और पाकिस्तान कर लें। दोनों को डर ये होगा कि हम अमेरिका की रॉन्ग साइड पे ना जाएं, इसराइल की रॉन्ग साइड पे ना जाएं। भाई आपने अगर ईरान गिर गया, अगर ईरान गिर गया तो फिर तो आपकी अगली बारी ही है। वो कहते हैं ना, मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करके बैठा रहा कि डकैत मेरे घर पे नहीं आएंगे, जब सारे घर बुझ गए तो डकैत मेरे घर आ गए। ये फॉरवर्ड डिफेंस पाकिस्तान की नीड ऑफ द आवर है इस वक्त। अच्छा, लेकिन उसके लिए तो ये पीस टॉक्स कामयाब होनी बहुत जरूरी है, एक सैंक्शन जी लिफ्ट हाँ, होनी है, जी पीस हाँ, टॉक। और उसके लिए ईरानियंस को इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। जो बहुत नजरिया जरूरी है। इस वक्त ईरानियंस को वन स्टेप पीछे हटके एक पीस एग्रीमेंट उठा लेना चाहिए। उसके बाद वो आगे की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल अगर पीस एग्रीमेंट ही नहीं होता तो आगे कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बमबारी है। देखिए, बार बार हम एक चीज को रिपीट करते हैं, जवाद जरीफ का फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल, हम्म। वो ये कहता है कि इस वक्त इन हालात में न्यूक्लियर पे सर निकू करके बाकी चीजें ले लो। आप वाली बात, हम्म। उस इंसान ने ईरान को 20 साल 30 साल के लिए सर्व किया है, सारी जिंदगी ईरान को दे दी। ही सेइंग अभी नीचा सर करो और ले लो सारा कुछ बाकी, और उसके बाद अगला जो आपने बिल्कुल सही कहा। ईरान इस वक्त आईजीआरसी और पासदारान इनकलाब अनड्यू ईगो और अनड्यू नेशनलिज्म ना दिखाएं, इस बुला को हटाएं सर। कितने परसेंट चांसेस हैं नाकामी के? नाकामी के चांसेस 30% है। 70% कामयाबी के चांसेस जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ इन्वेस्ट हो गया है। हैं। पहली दफा जिंदगी में जो पाकिस्तान को डिवाइडेड स्टेट का शशि तरूर ताना देता था, हम्म। मैं उसको, पाकिस्तान की स्टेट यूनाइटेड है, कहता था ना, हु टू टॉक टू। वेल, हियर इज इट, द प्राइम मिनिस्टर हैज द फुल बैकिंग ऑफ द आर्मी चीफ एंड द फॉरेन मिनिस्टर। द पाकिस्तानी स्टेट ने यूनिटी के साथ सब कुछ इसमें इन्वेस्ट कर दिया, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी एक्सपर्टीज, अपने डिप्लोमेट्स, अपने ड्राफ्टर्स, अब सारा कुछ। इसलिए मुझे इसके इसके कामयाब होने का लगता है। मैंने कभी पाकिस्तान की स्टेट को यकसुई के साथ ये होते करते हुए नहीं देखा। कल प्राइम मिनिस्टर की पेजिशकियान से 45 मिनट्स बात हुई है, वो यकीनन उनको आने के लिए कायल कर रहे होंगे। बिल्कुल यू थिंक कि जब दो हेड्स ऑफ द स्टेट 45 मिनट्स बात करें तो बात तय हो जाती है? जी, इसके दो जाविये हैं। 45 मिनट्स का ये मतलब है कि डिफरेंसेस भी बहुत थे, तो आर्ग्यूमेंट भी बहुत हुई है। 45 मिनट हेड्स ऑफ स्टेट के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है आ जाएंगे। और नेचुरली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो बात हुई है वो मंजर आम पे नहीं आई। मेरा ख्याल है वो भी फोन पे ही होंगे रात को। वो आईजीआरसी से फोन पे होंगे? वो आईजीआरसी से क्या होंगे, वो सबके साथ होंगे। प्रेसिडेंट को भी किया होगा उन्होंने फोन, उनकी ट्रम्प एक को? अलहदा नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कोई पैगाम भिजवाया होगा, लेकिन ईरानियन पूरी लीडरशिप से उन्होंने बात की होगी, अराक्ची से बात की होगी, रेवोल्यूशनरी गार्ड से बात की होगी, और यही समझाया होगा जो आप समझा रहे हैं। मुझे मालूम तो नहीं है, एक्सेस नहीं है, लेकिन मैं तारीख के तालिब इल्म के तौर पे यकीन से कह सकता हूं कि उनको कह रहे होंगे इस वक्त बेजा ये नेशनलिज्म मत दिखाओ, इस वक्त ईरान को स्ट्रक्चर को बचाओ, और अल्लाह करे कि ईरान में इतनी फार साइटेडनेस हो कि वो पाकिस्तान का हाथ टोटली पकड़ ले।
इसके बाद पर हमने इस ये देखा एग्रीमेंट ना के बाद। कि स्टेट ऑफ हुर्मस वाला डिबैकल हो गया इराकची के बाद, ट्रम्प ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो ईरान में ऐसे बयानात भी मैंने देखे कि इराकची पे गद्दारी का मुकदमा चलाएं, इराकची को सैक कर दें, इराकची ने गद्दारी की है, तो वो इराकची एट स्टेक नजर आया। तो वहां ऐसे हार्डलाइनर्स भी तो मौजूद है ना, जो इस वक्त अपने फॉरेन मिनिस्टर को पढ़ गए हैं। चलो अगर एक डिबैकल हुआ, आपने दोबारा बंद कर ली, लेकिन मुझे लगा कि इराकची एट स्टेक आ गया। देखें, इराकची के खिलाफ जरूर होगा, लेकिन इराकची भी वेल एंट्रेंच्ड है। लेकिन बात सही है कि दो मौकों पे हमें डिवीजन ईरानी स्टेट के नजर आए। एक दफा पहले जब प्रेसिडेंट ने माफी मांगी थी जीसीसी कंट्री से, शाम को नीचे से कालीन निकाल दिया गया। और अब स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज पे सारा ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था एक ब्लॉकेट खत्म होगी। गलत एक्सपेक्टेशन थी। आप शायद सही फरमा रहे हैं कि उन्होंने एंड तक इसको रखना है, लेकिन अवामी तौर पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो खोल दी जाएगी नहीं, मेरे ख्याल में नेवल ब्लॉकेट ब्लॉकेट। ब्लॉकेट तो देखें, जैसे आबनाए हुर्मस एक वाइल्ड कार्ड है ईरान के हाथ में। बमबारी से ज्यादा ब्लॉकेट एक वाइल्ड कार्ड है। बमबारी ना भी की जाए, ब्लॉकेट कायम रखा जाए तो ईरान ब्लीड कर जाएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा। मैं समझता हूं कि अगर वो कहीं टॉक्स नाकाम हो गई हैं और एक बम भी ना चलाया जाए और ब्लॉकेट को कायम रखा जाए, तो ईरान के लिए ये ज्यादा खतरनाक बात है। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। सारी ट्रेड, सारा इंपोर्ट्स, हालांकि कम इंपोर्ट करते हैं, बहुत इनवर्ट ग्रो कर गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत परेशानी है। दवाइयों की मुसीबत पड़ जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तो बहुत देर से अमेरिका को समझ आई कि बम से वो नुकसान नहीं हो रहा जो ब्लॉकेट से नुकसान होगा। तो अगर आप बनाए, तो मुझे लगता है कि शायद पहले दिन ही एक भी बम ना चलाया जाता और सिर्फ ब्लॉकेट किया जाता तो ज्यादा मसाइल हल हो जाते अमेरिका के। परफेक्ट, परफेक्ट। ये लेकिन मसला यही है ना मुजम्मिल भाई, कि कई दफा अक्ल बाद में आती है, इंसान और स्टेट्स गलतियां करती हैं। हम्म। तो इसलिए अब ईरान को ये समझना होगा कि अमेरिकियों को अब बम बरसाने की जरूरत नहीं है, उन्हें ब्लॉकेड को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो वो कैसे बिल्कुल विड्रॉ सही कर, फरमाया। देखे ना, वो ब्लॉकेड तो अगर 6 महीने, आप ये बताएं, 3 महीने ब्लॉकेड जारी रहता है और एक भी बम नहीं गिराया जाता तो क्या होगा? जी, ईरान को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान। लैंड रूट से बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, रेड सी से भी करेंगे, लेकिन मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत। ठीक है ना। और चाइना के लिए भी मुसीबत होगी। चाइना के लिए भी होगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर चाइना तो डायरेक्टली मुसीबत। डायरेक्टली, तो फिर अमेरिका को तो अपनी बातें मनवाने के लिए ब्लॉकेड तो मतलब जब तक साइन ना हो जाए कायम रखना पड़ेगा, नजर ये आता है। देखिए, एक तो बात यह है, लेकिन उधर ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम हुर्मुज खोल रहे हैं, हुर्मुज से क्यों नहीं एक्सचेंज किया ब्लॉकेट को। मैं उस गुस्से की बात कर रहा हूँ, बाकी आपकी बात 100% ठीक। नहीं, पर हुर्मस खुल जाए और ब्लॉकेड खत्म हो जाए, और तो अमेरिका को फतह हासिल तो ना हुई। व्हाट ट्रम्प हैज टू जी, सेल। वो तो ट्रम्प विल इवेंचुअली हैव टू सेल दिस। जब व्हाट, फाइनल एग्रीमेंट होगी तो तो फिर तब तो फाइनल, ब्लॉकेट अगर खोले। अगर ब्लॉकेड खत्म हो जाए और हुर्मस खुल जाए और ईरान फाइनल एग्रीमेंट ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है? उसको पता है नहीं, अब करनी बमबारी नहीं हो, पड़ेगी। उसको पता है अब ब्लॉकेट भी बमबारी। दोबारा, ब्लॉकेट भी मुजामिल भाई दोबारा ऑन हो सकती है। आपने 3 कैरियर्स को ही भेजना है, वो दोबारा हो सकती वो दोबारा हो सकता। तो फिर भी इमरान साहब, आपका ये ख्याल है कि देर आर 70% चांसेस कि पीस कोई ना कोई अकॉर्ड हो जाएगा? है। और ये 70% मुझे पाकिस्तान की रियासत की एफर्ट्स की वजह से लग रहा है। अगर ये इन दोनों को इनके हाल पे छोड़ दिया जाता तो अल्लाह ही रहम करे। और आपको 100% लग रहा है कि ईरानी आ जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। इट विल बी टू बिग अ स्टेप, टू हाँ, बिग अ स्टेप, स्टार्टिंग अ वॉर अगेन, अगर ईरानी ना। तो ईरानी आएंगे। बातचीत कामयाब हो या ना हो, वो आएंगे जरूर, टेबल पे बैठेंगे जी, जरूर, जी बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। बातचीत से इनकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फिर कोई रास्ता बनेगा, तो उसके चांसेस 70%। जी बिल्कुल। और उसमें भी मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, कामयाबी उसमें भी तब होगी जब पाकिस्तान के राइटर्स, ड्राफ्टर्स, डिप्लोमेट्स, फौजी हम्म। साथ बैठेंगे तो। नहीं, तो वो तो साथ बैठेंगे ही। आपको लगता है वो नहीं बैठेंगे? वो कमरे से उठ के चले जाएंगे दोनों को बंद इतने करके। ज्यादा नहीं हो, इतने इतने ज्यादा नहीं होते ना सर। वो हाँ, कई दफा ऐसे होता है कि सिर्फ चीफ और बाकी लोग होते हैं,
तो पाकिस्तान का एक अपना अलहदा बड़ा टेबल होगा, पहले भी था, अब भी है, और वो ही पाकिस्तान की पुश से कामयाबी की तरफ जाएगा ये प्रोसेस। ठीक। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू माय यू। ऑनर सर, थैंक माय यू। ऑनर।